इसके बाद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, इसके बारे में जानना है मीना निगम जी को। इन्होंने 500 शेयर ले रखे हैं, 96.50 का इनका भाव है, 6 से 8 महीने का समय लेकर के चल रहे हैं। तो 6-8 महीने में क्या होता हुआ दिख रहा है इसमें आपको? 9650 पे गया। ओके, टाइम टू बी लिटिल केयरफुल। ओके, क्यों बता रहा हूँ, 9650 पे आपने ले तो लिया है, ये ना 101 के आसपास का जो लेवल है ना, 100 से 102 के रेंज का, ये इसके गले में फंदा बन के बैठा हुआ। उसके पहले में आपको इसमें कोई फर्दर राइज देखने को नहीं मिलेगा। जो डेटा कह रहा है वो पढ़ के बता रहा हूँ। 100-102 के पहले जब तक ये उसे ऊपर सस्टेन नहीं करता है, आपको कोई भी फर्दर राइज देखने को नहीं मिलेगा। ओके, साथ ही ध्यान लगा लीजिएगा 96 जो आपका कॉस्ट है, क्योंकि उसके नीचे इसके बाद करेक्शन इसका थोड़ा सा डीपन हो सकता है। वो करेक्शन 90 पे रुकेगा या 80 पे रुकेगा, समय बताएगा, लेकिन 96 के नीचे अंदाजा ऐसा है कि करेक्शन डीपन होगा। इसको रीड कैसे करना चाहिए, 96 से 102 का आप रेंज समझ लीजिए। ईदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो मूवमेंट है वो शायद 15 से 20% तक का भी हो सकता है उसके बाद। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे खतरा भी बन सकता है, लेकिन जो आपका खरीद भाव है वो बिल्कुल ऐसी जगह पे है कि भाई आप अगर ठीक से रिस्क मैनेज करें तो आपका दांव अगर ये उल्टा पड़ा या सही नहीं पड़ा तो भी आपका नुकसान न्यूनतम रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो उस हिसाब से ये ज़रूर अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बढ़िया पैसा इसमें बने तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि ये 101 के ऊपर निकलता हुआ दिखे, अच्छे से ऊपर निकले, तब जा कर के आपका बढ़िया पैसा बन पाएगा। और लेकिन ये जो गुच्छा सा बना हुआ है, मतलब एक कंसोलिडेशन रेंज देखिए और उसी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर आपका ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तीनों तरह के मूविंग एवरेजेस आकर के इकट्ठा बैठे हुए हैं। तो अब या तो मतलब जो मैं कहता हूँ कि बिल्ली कोने में फंस गई है, अब उसे एक तरफ या दूसरी तरफ भागना पड़ेगा। तो या तो ये गिरेगा या चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा। बात तो आप सही कह रहे हैं जी, लेकिन इसमें क्या है ना, अभी इसका रिजल्ट आया क्या, एक हुई स्मॉल फाइनेंस, वो भी समझ में तो आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो समझ ही सकते हैं इसमें क्विकली। देखिए, जिस तरह की ये वैल्यूएशन लेवल पे है ना, इसमें बहुत रिस्क नहीं है। इसलिए अगर मान लीजिए कि एक्सपेक्टेशन मीट भी कर जाता है, इसका रिजल्ट अभी 3 दिन पहले इसके नतीजे आए हैं और इसके नतीजों को एक नज़र में देखें तो इसने 207 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया है। नतीजे ठीक हैं राजीव जी, लेकिन बहुत एक ही जगह ये थोड़ा-सा आपको झटका देगा कि जीएनपीए और नेट एनपीए, इसमें माइनर सा इंक्रीज़ है, उतना नोटिसेबल नहीं है, लेकिन माइनर सा है। इसके कारण से इसको ऊपर बढ़ने में भी तकलीफ होगी। तो आप मान लीजिए कि 102 मतलब 102, उसके ऊपर में इसके पास कुछ नया ट्रिगर चाहिए, अभी नहीं है, और 96 गया तो रिज़ल्ट आ चुका जी। है, फिर बाकी आप समझदार। हाँ, लेकिन नतीजों के बाद अगर ये जो 96 पर लकीर हम खींच रहे हैं उसके नीचे गया नहीं, तो इसका मतलब है कि इन नतीजों में बाजार को ऐसी कोई निराशा नहीं हुई जो इसे नीचे धकेले। अब ऊपर चढ़ने का दमखम मिलेगा नहीं क्या? अब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट का ओवरऑल मूड कैसा रहता है। एक्चुअली जिस तरह का वैल्यूएशन इसका करंटली दिख रहा है ना, ये काइंड ऑफ नो मूवमेंट ज़ोन में है। इसमें ना इंटरेस्ट है, ना डिसइंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कब रहता है? एक एटलीस्ट आशा रहती है कि कुछ रिज़ल्ट में करेगा। रिज़ल्ट में किया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया कि मेरे स्टेटस को जो भी किया जी। स्टेटस को मेंटेन है। तो कुछ मूवमेंट होना नहीं चाहिए। यही होगा कि मार्केट में अगर ब्रेकआउट होगा तो इसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, बिकॉज़ आपके पास बीएफएसआई एज़ अ सेक्टर अभी जी। अच्छा मूवमेंट दे सकता है। लेकिन अगर स्टॉक अगर स्पेसिफिक नहीं, कंसोलिडेशन का रेंज एक बड़ा होता, मतलब 5-10% का होता, तो फिर शायद 10% का भी अगर एक रेंज मिलता तो उसके बीच में घूमता रह सकता था। लेकिन आपके पास 96 और 101 इस छोटे दायरे के अंदर का एक कंसोलिडेशन है। क्या ये इतना सफिशिएंट है कि इसको
रोक करके रख ले अगले कुछ महीनों तक? रह सकता है, महीना का तो 1 आध महीना तो रह सकता है। उसके बीच जी, में अगर मार्केट का मूवमेंट बेस्ड ऑन इलेक्शन कुछ हो गया, तो अकॉर्डिंगली ये भी रिएक्ट करेगा। मोस्ट लाइकली अब ये मार्केट के साथ रिएक्ट करेगा बिकॉज़ इसका अपना ट्रिगर जी, पर्सनल ट्रिगर जा चुका है। जी। इसके अपने पर्सनल ट्रिगर ने यानी इसके अपने नतीजों ने ना इसे नीचे धकेला, ना ऊपर जाने का इसको दमखम दिया, कोई नया ईंधन इसको नहीं मिला उन नतीजों से। तो अब बाज़ार की चाल के हिसाब से ये आगे बढ़ेगा। इस समय तो यही स्थिति लग रही है जैसा सोमेश बता रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपना निर्णय लेना पड़ेगा, अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। खूबसूरती यही है कि आपको उस रिस्क मैनेज करने का लेवल ऐसी जगह पे है कि आपको बहुत नुकसान नहीं होगा।